हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव खिजानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का काम क्या है? मॉडल वर्ब्स का काम है वाक्यों में जान डाल देना, वाक्यों में एक फीलिंग ऐड करना, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को जोड़ना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 11 ऐसे मॉडल पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, तो चलो पापा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और सबसे पहला जो मॉडल वर्ब है दैट इज कैन। इसको समझते हैं। कैन का हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? कैन का हिंदी में अर्थ निकल के आता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये 4 मीनिंग कैन का निकल के आता है। जब इसको आप किसी भी प्रोनाउन के साथ या किसी सब्जेक्ट के साथ जब इसको ऐड करेंगे, जब इसको आप वाक्य में यूज करोगे, तो हिंदी का जो मतलब है कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। आप सीधे सीधे डिक्शनरी में अगर सर्च करोगे कैन को, तो आपको कैन दिखेगा ऐसे। कैन का मतलब सकना। कैन का मतलब क्या दिखेगा? सकना। यह मीनिंग निकलेगा। लेकिन जब इसको आप किसी के साथ ऐड करोगे, किसी सब्जेक्ट के साथ ऐड कर दोगे, तो इसका मीनिंग जो है कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको इसी तरीके से याद कीजिए, इसी तरीके से समझिए, इसी तरीके से अपने माइंड में सेट कीजिए। तो कैन का मतलब क्या हो गया? सकता हूं, सकती है, सकता है, सकते हैं। ठीक है, 4 मीनिंग। चलो कैन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कैन का काम क्या होता है? कैन का काम होता है वाक्य में एबिलिटी को शो करना, वाक्य में योग्यता दिखाना। ठीक है, मजबूती से किसी बात को रखना, अपने पक्ष को रखना। ठीक है, यह वाक्य में एबिलिटी, योग्यता दिखाता है। ठीक है, आ रही है समझ में? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने देख लिया सकते हैं, सीधा सीधा कैन लगा दो। ठीक है, सीधा सीधा कैन लगा दो। क्लियर है? वे के अंग्रेजी क्या हो गई? दे। सकते हैं का अंग्रेजी क्या हो गया? कैन। बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक। अंग्रेजी का इंग्लिश। दे कैन स्पीक इंग्लिश। दे कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आ रही है बात समझ में? दे कैन स्पीक इंग्लिश। और अच्छी बात क्या है माय डियर फ्रेंड, कि मॉडल के साथ जितने भी मॉडल हैं, ठीक है, मॉडल के साथ आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है। वर्ब का पहला रूप, वर्ब फर्स्ट। जैसे कि मान लो आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं। ठीक है, ईट, तो ईट जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना, ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोकन। ठीक है, तो वो आपको इसमें टेंशन ही नहीं है। मॉडल के साथ हमेशा आपको वर्ब का पहला रूप ही लगाना है। ठीक है, तो टेंशन खत्म। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो देख लो इसका स्ट्रक्चर, देख लो स्ट्रक्चर क्या निकल के आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। ठीक है, नियम क्या है? मॉडल के साथ कोई भी मॉडल ले लो, कोई भी मॉडल आप यूज करो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी यूज करो, उसके साथ आपको वर्ब का पहला रूप ही लगाना है। तो टेंशन खत्म, है ना, कि V1 लगाना है कि V2 लगाना है कि V3 लगाना है। ठीक है, तो वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहां से वो क्या पता चल रहा है? वह अंग्रेजी बोल सकता है या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। इससे उस इंसान की योग्यता का पता चलता है, एबिलिटी। बोल सकता है वो, उसके अंदर में वो योग्यता है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये उड़ सकते हैं या यह उड़ सकता है। ठीक है, ये उड़ सकते, ये उड़ सकता है या यह उड़ सकता है। ठीक है, तो सकता है मीनिंग क्या बताया था आपको? सकता हूं, सकता है, सकते हैं, सकती है ना। तो जैसे ही मेरे को सकता है दिख गया, मैं क्या करूंगा? फटाफट इसको ऐसे मन में अंडरलाइन कर लूंगा और इसकी अंग्रेजी लिख दूंगा कैन। ये या इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इट। बच गया क्या? उड़ना। उड़ना का अंग्रेजी क्या होता है? फ्लाई। ठीक है, इट कैन फ्लाई। इजी।
ये देखो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला रूप, सिंपल है ना, सिंपल है, समझ में आ रही है चीज, इट कैन फ्लाई। चलो नेक्स्ट, वह तैर सकती है, तैर सकती है, तैरना, स्विमिंग, है ना। अब ये बताओ स्विमिंग क्या एक एबिलिटी है कि योग्यता है? सबको नहीं आता, है ना, सबको नहीं आता। तो कैन का काम ही है एबिलिटी को दिखाना, उसके अंदर की ताकत, उसके अंदर की ताकत, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को दिखाना। वह तैर सकती है। अब देखो जैसे हमें शक्ति है दिख जाएगा, सीधा सीधा शक्ति है को घेर दो, लिख दो उसका अंग्रेजी कैन, ठीक है। वह लड़की है यहां पे, तो सी हो गया अंग्रेजी, तैरना का स्विम, SWIM, स्विम, सी कैन स्विम, क्लियर है, सी कैन स्विम। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैन का ही भाई, कैन का ही एक भाई है, कैन का ब्रदर है, कुड, COULD, कुड। कैन समझ में आ गया, अब कुड को समझो। कैन अगर समझ में आ गया तो कुड यूं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसी का छोटा भाई है, ठीक है। कैन का, कैन एक्चुअली में ये कुड जो है वो है क्या, कैन का ही पास्ट फॉर्म है, कैन का ही पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी मीनिंग को। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, रट लो। कुड का मतलब सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके, पाई, पाया, पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुड को रट लो ऐसे ही, कुड का मतलब सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ठीक है, क्लियर। चलो देखो इसके बारे में, यह वाक्य में भूतकाल की योग्यता दिखाता है। सेम कैन भी योग्यता दिखाता था, उसी का भाई है, तो यह भी क्या दिखाएगा, योग्यता, एबिलिटी को ही शो करेगा। लेकिन कभी कभी यह पास्ट एबिलिटी या सुझाव भी प्रस्तुत करता है, कभी कभी यह सुझाव भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। कुड के बारे में ऐसे देखो, किसी को भी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे ना, ग्रामर एक ऐसी चीज है ना, बहुत सारा मीनिंग निकल के आता है, बहुत ज्यादा मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। कुड को कभी कभी प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ना, हम लोग अभी क्या करेंगे, सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग डीप डाइविंग करेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर इसका मीनिंग तो ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अभी समझो मोटा मोटा जो मीनिंग निकल के आता है, मोटे तौर पे जो साधारण सबसे ज्यादा जो उसकी मीनिंग निकल के आती है, जो हम लोग यूज करते हैं आम जिंदगी में, उसको समझो पहले, फिर हम लोग और ज्यादा अंदर डीप उसको समझेंगे, है ना। तो कुड का मतलब सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। यह वाक्य में पास्ट एबिलिटी, जैसे प्रेजेंट में एबिलिटी कैन दिखाता था, पास्ट में एबिलिटी कुड दिखाएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा सका। अब जैसे मैंने देख लिया सका, है ना, कहीं पे नहीं जा सकना, कहीं पे नहीं जा सकना, तबीयत खराब हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो ये एक एबिलिटी है कहीं जाना। कोई, हर कोई कहीं पे नहीं पहुंच सकता। मान लो किसी को दिल्ली जाना हो, बॉम्बे जाना हो, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना हो, तब एबिलिटी है। लेकिन कहीं अपने ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना एबिलिटी नहीं है। लेकिन एक शहर से, एक देश से दूसरे देश में जाना, तब तो एबिलिटी हो जाएगी ना, है ना। तो वह नहीं जा सका, उस सेंस में देखो इसको, वह नहीं जा सका, तो सका की अंग्रेजी कुड लगा दिया, वह की अंग्रेजी ही लगा दिया, नहीं की अंग्रेजी नो, नॉट, सका, जाना का गो, ही कुड नॉट गो। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस OW। अब देखो यहां पे कहेंगे सर नॉट भी तो लगा हुआ है। नॉट नेगेटिव जो चीज है वो आपको जरूरत के हिसाब से लगाना है, वो आपको जरूरत के हिसाब से लगाना है। स्ट्रक्चर में उसको हम लोग यहां पे अभी ऐड नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर में उसको हम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW अदर वर्ड, वह नहीं जा सका। एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा और क्लियर करते हैं। वे पढ़ाई नहीं कर सके, सका, सकी, सके, कुड, वे की अंग्रेजी दे, पढ़ाई करने का स्टडी, पढ़ाई करने का स्टडी, नहीं का
नॉट, है ना। पढ़ाई करना एक ही में आ गया, पढ़ाई करना एक ही में आ गया, इसलिए स्टडी चला गया। ठीक है, दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, मतलब चूंकि लाइट आ गई थी ना, इसीलिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। लाइट नहीं आती तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस सेंस वाला एग्जांपल है। अभी देखो, सका, सकी, सके, कुड लगा दो, हम की अंग्रेजी वी लगा दो, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना का स्टडी, पढ़ाई करना का स्टडी, अच्छे से वेल, है ना। वी कुड स्टडी वेल, वी कुड स्टडी वेल, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। फिर से हम लोग एक बार स्ट्रक्चर को देख लो, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस OW। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं उसमें हम लोग नेगेटिव को ऐड नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब चीज हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे, हर चीज का, है ना। हर जितने भी सेंटेंस होते हैं सबका पॉजिटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव हम लोग पढ़ ही रहे हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फिलहाल थोड़ा बहुत हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट हम लोग इसको बारी बारी से फिर से इंट्रोगेटिव सबका देखेंगे, फिर से नेगेटिव सबका देखेंगे आने वाले क्लासेस में, है ना, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपकी। इसलिए स्ट्रक्चर में अभी हम लोग नेगेटिव को नहीं डालेंगे। ठीक है, आ गई समझ में। कैन क्लियर, कुड क्लियर, एक बार रिवाइज करा दूं। कैन का मतलब सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, उसका काम है प्रेजेंट में एबिलिटी, योग्यता, ताकत को दिखाना। ठीक है, कुड का सेम टू सेम काम है, वो पास्ट में एबिलिटी दिखाता है, लेकिन हिंदी का मतलब क्या होता है, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और एक बात ध्यान में क्या रखना है कि ध्यान में भी क्या रखना है, मतलब आपके लिए अच्छा है कि उसको मेमोराइज ही नहीं करना है। ध्यान में इसे रखना है कि किसी भी मॉडल के साथ वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, तो V1, V2, V3, V4 का चक्कर ही नहीं कि किसी में ING लगाना है, किसी में वर्ब 3 लगाना है, कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विल भी है। विल जो है वो भी मॉडल्स में ही आता है। इसका मतलब क्या होता है, गा, गे, गी, गा, गे, गी। इसको ना, आप और ऐसे और अच्छा समझना चाहते हैं विल को, तो यहां पे ना ऐसे कर दो, ऊ लगा दो, उंगा, एंगे, एगी, ये लगा दो, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उंगा, एंगे, एगी, ये याद रखो, ये ज्यादा बेहतर है। गा, गेगी आपको हर जगह मिलेगा, जहां कहीं भी विल मिलेगा, विल बी, विल हैव, हर जगह, विल हैव बीन, सब जगह आपको गागे मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप विल का मतलब जानना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ विल का, तो ये याद रखो। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। उंगा, एंगे, एगी। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो, वे घर जाएंगे। अब देखो यहां क्या है, एंगे, है ना, वे घर जाएंगे। ठीक है, वे घर जाएंगे, तो जाएंगे जैसे मेरे को दिख गया एंगे, तुरंत मैंने लगाया विल। वे की अंग्रेजी दे, जाना, जाना का गो, कहां जाना भैया, घर जाना है, होम। दे विल गो होम, वे घर जाएंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, फिर और मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस OW, बचे खुचे शब्द, अदर वर्ड्स। ठीक है, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे। ठीक, अभी मैं बात कर रहा था कि विल का मतलब होता है एंगे, है ना। विल का मतलब ये देखो, एंगे, उंगा, एगी। ठीक है, और एक कर लो, एगा, 4 कर लो, है ना। उंगा, एंगे, एगी, एगा, और एक कर लो, ओगे, ओगे। ठीक है,
ओगे, उंगा, एंगे, एगी, एगा। सुनने में थोड़ा सा फनी लग रहा है ना, थोड़ा सा, लेकिन इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, एंगे मिल गया। अब देखो मैं जो बता रहा था दैट इज, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वे घर जा रहे होंगे, वे घर जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ विल का मतलब आपको बता दूं गा गे गी तो फंसोगे। ये देखो विल का मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है, गे, है ना, तो तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। लेकिन यहां पे जा रहे भी है, यहां पे जा रहे भी है, तो ये क्या कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। ठीक है, तो मीनिंग फिर चेंज होगा, और मीनिंग जैसे ही चेंज होगा तो फिर इंग्लिश भी चेंज हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको विल, चूंकि फिर ये अलग हो जाएगा। देखो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग होम, घर भी है ना, दे विल बी गोइंग होम, वे घर जा रहे होंगे। लेकिन वे घर जाएंगे तो इसका अंग्रेजी क्या है, दे विल गो होम। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम लोग गा गे गी फॉर्मेट में चलेंगे तो फंस जाएंगे ना। ठीक है, अब यही पे देखो, वे घर पहुंच चुके होंगे, एक और मैं बता देता हूं, वे घर पहुंच चुके होंगे, उसमें भी गे आ गया लास्ट में, गा गे गी, तो फंस जाएंगे ना, फिर उसका अंग्रेजी अलग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए विल का मतलब आपको क्या याद रखना है माय डियर फ्रेंड, ओगे, उंगा, एंगे, एगी, एगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा लगता है कि यार इतना इतना रटेंगे, छोटे 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 छोटा माइक्रो मीनिंग्स है, इतना याद रख पाना क्या संभव है। याद तो थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, बिना याद किए संभव नहीं है। कोई बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, है ना, आए दिन कमेंट आते हैं, सर कितना रटेंगे, इतना रटना ठीक नहीं है, पढ़ाई तो समझने की चीज़ है ना। भैया ये मैथ्स नहीं है ना, मैं आपको समझा नहीं सकता मैं आपको चीज़ों को बता सकता हूं कि ये चीज़ ऐसा है, ये नियम है, ये ऐसा है। आपको थोड़ा बहुत मीनिंग ध्यान में रखना होगा, थोड़ा बहुत रटना होगा। ठीक है, रटते रटते धीरे धीरे समझते समझते याद करते करते पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कोई रटे नहीं है कभी अपने लाइफ में, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, मैंने आज तक नहीं रटा। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते समझते समझते बाय द टाइम आ जाता है लेकिन चूंकि आपको क्या है, कम समय में जल्दी से जल्दी पढ़ना है, कम समय में जल्दी से जल्दी पढ़ना है। आपके पास 4 साल 5 साल नहीं है छोटी छोटी चीजों को पढ़ने के लिए, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, है ना। आपको कम समय में कोई चीज हासिल करना है, कोई चीज अचीव करना है, जल्दी से जल्दी सीखना है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है ना। तो उसी को बताने के लिए, उसी को समझाने के लिए हम लोगों ने ये ट्रिक बनाया है, ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ जाएं। मीनिंग ढूंढो, आंसर निकालो, फॉर्मूला बेस्ड, है ना। इंग्लिश को भी मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोगों ने ऐड कर दिया ताकि इजीली समझ में आए, है ना, जल्दी से जल्दी आप उसको सीख पाए। तो जल्दी से जल्दी सीखने के लिए, जल्दी सीखेंगे तो थोड़ा मेहनत भी तो ज्यादा होगा ना, है ना। आ रही है बस समझ में। चलो नेक्स्ट मैं पढ़ाई करूंगा, ये देखो करूंगा, इसमें क्या ऐड है, उंगा, करूंगा, है ना। मैं पढ़ाई करूंगा, तो जैसे ही उंगा दिख गया विल लगाया, मैं की अंग्रेजी आई, पढ़ाई करना का स्टडी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, और फिर जो बचे कुछ सब अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट बोलो, वो आपका यहां पे ऐड हो जाएगा। जैसे आई विल स्टडी डे एंड नाइट, मैं रात भर पढ़ूंगा, रात दिन पढ़ूंगा, तो बाद में आ जाएगा, स्टडी के बाद आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, मैं पढ़ाई करूंगा। नेक्स्ट देखो, वो जाएगा, वो जाएगा। अब यहां पे देखो एगा छुपा हुआ है, वो जाएगा, एगा, वो जाएगा, एगा, है ना, हिंदी में जाएगा। अब देखो ये जाएगा जो लिखा हुआ है,
इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना। अब ये य देख करके आप सोचेंगे अरे ये तो अलग चीज है, नहीं है ना, ऐसे भी लिखते हैं। तो एगा है, वो जाएगा, एगा दिख गया, विल लगा दिया, जाना का अंग्रेजी गो लगा दिया, वो ही विल गो। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो वुड को देखो। अक्सर वुड को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। स्टूडेंट्स बोलो, लर्नर बोलो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना। तो मैं पढ़ाते वक्त थोड़ा स्टूडेंट्स ही बोलता है, क्योंकि जो सीखते हैं वो विद्यार्थी ही होते हैं, है ना। और हम लोग लाइफ लॉन्ग विद्यार्थी ही रहते हैं। आज भी मैं भी सीखता हूँ, है ना। तो मैं टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टूडेंट ही बोलूंगा, यानी तो लर्नर बोलूंगा, शिक्षार्थी, है ना। मैं क्या बोलता हूँ? शिक्षार्थी, जो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि अगर मान लो आपकी एज 35-40 के अबव हो तो आपको ये नहीं लगेगा स्टूडेंट बोल रहे हैं सर, है ना। स्टूडेंट होना भी अपने आप में प्राउड है। आप स्टूडेंट हैं मतलब आप सीख रहे हैं, आप अलाइव हैं, ठीक है ना। चलो वुड का मतलब देखो, वुड का मतलब भी गागेगी ही होता है। अगर आप विल का मतलब भी गागेगी पढ़ते फिर फंसते, है कि नहीं, क्योंकि वुड का मतलब भी तो गागेगी होता है। तो डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? देखो, ये वाक्य में संदेह, डाउट, संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। वाक्य में डाउट या पॉसिबिलिटी दिखाता है। चीज वही है, ये भी विल का भाई है, ये भी क्या है? विल का भाई है। विल क्या करता है? किसी काम को स्ट्रांगली कहता है। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, स्ट्रांग इमोशन के साथ आता है। और वुड क्या होता है? डाउट क्रिएट करता है। आज बारिश होगी, संदेह, शायद वो आज आएगा या शायद वो आज नहीं आएगा, डाउट, संदेह, ठीक है। तो ऐसे संदेह की स्थिति में विल का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते? वुड का इस्तेमाल करते, ठीक है। देखो, वह आज आएगा, अगर आपको डाउटफुली ये कहना हो वह आज आएगा, है ना, क्योंकि हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी ऐसा ही होता है ना। पीके मूवी देखिए आप लोगों ने, उसमें कहते हैं ना अच्छा, है ना। अच्छा को ही आप 3-4 तरीकों से बोल सकते हैं। वह आज आएगा, स्ट्रांगली, वह आज आएगा, देखते हैं, लगता तो आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपना इमोशन जाहिर करते हैं। अगर आपको डाउटफुली कहना हो तो क्या कहेंगे? ही वुड कम टुडे। डाउटफुली कहना हो, ही वुड कम टुडे, ठीक है। देखो, अच्छा, वुड का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप वुड का कुछ और भी आप पहले से थोड़ा बहुत जो लोग जानते हैं वुड के बारे में, ये मत समझना अच्छा ये मतलब भी होता है, ये मतलब भी होता है सर, आप गलत बता रहे हो, है ना। अभी नहीं, ये हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, बिगिनर लेवल पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले थोड़ा बहुत सीखेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको वुड को और थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, वुड के बारे में और चीजें बताऊंगा, है ना। तो अगर आप पहले से कुछ जानते हो तो जानते रहो, ये बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए आकर के फालतू की कमेंट्स मत करना कि सर ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है ना। वो फिर एडवांस लेवल की मैं आपको बताऊंगा बाद में। जो बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, जो बेसिक वाले बंदे हैं या बंदियां हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके सीढ़ी चढ़िए, है ना, ठीक है। तो वुड का काम है संदेह दिखाना, वह आज आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वही सेम टू सेम जो था विल का, मतलब सबका तो सेम ही चल रहा है ना। सब्जेक्ट, मैं देखो ऐसा कर देता हूं, सब्जेक्ट यूनिवर्सल है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW, मतलब मॉडल, जो भी हम लोग मॉडल्स का वर्ब यूज करेंगे, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, जो भी यूज करेंगे सब में यही लगेगा, एक ही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। ये हाथ में जब डुअल टच होता है ना फिर ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW। अब यहां पर जो डालना डाल दो, वुड अभी मान है तो वुड डाल दिया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW, ही वुड कम टुडे। ये देख लो, एगा लगा हुआ है, वुड लगा दिया, क्योंकि विल का ही भाई है ना, तो मतलब लगभग सेम, ठीक है। वर्क अंग्रेजी ही हो गया, आना कम हो गया, आज टुडे हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, ही वुड, पहले हिंदी देखो, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। ये ज्यादा अच्छा है, अभी रेलिवेंट एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं, पहला वाला थोड़ा सा समझाने के लिए था, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। कोई एग्जाम पास कर जाएगा, इसकी गारंटी आप ले सकते हो, या कोई ले सकता है कि हाँ ये बंदा या ये बंदी एग्जाम पास कर जाएगा? नहीं, है ना। चीटिंग वीटिंग हो रही हो तो फिर अलग बात है, लेकिन नॉर्मल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, कि एग्जाम अगर हो रहा है तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वो पास कर जाएगा या वो पास कर जाएगी, है ना। जब भी आप बोलोगे थोड़ा संदेह के साथ, थोड़ा डाउट के साथ ही बोलोगे, यहीं पे आपका इस्तेमाल होता है वुड का, ठीक है। अगर आप स्ट्रांगली कहते हैं कि वो एकदम पास कर जाएगा तो विल लगाना, डाउट है, संदेह है तो वुड लगाना। डाउट संदेह होगा ही, कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता ना कि हाँ ये पास हो ही जाएगा, नहीं कर सकते, है ना। आत्मविश्वास अलग चीज है, लेकिन एक नॉर्मल सिनारियो जो होता है वो कहता है कि एग्जाम जो भी है पास होना फेल होना ये थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में ही रहता है, ठीक है। तो वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, उत्तीर्ण करेगी मतलब पास कर जाएगी, ठीक है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, तो वही एगी सेम चल रहा है इसी में भी, है ना, क्योंकि विल का भाई है, मीनिंग वही, तो वुड लगा दिया। वह फीमेल के लिए सी लगा दिया, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। पास एग्जाम, उत्तीर्ण करना, पास होना, पास किस चीज को? एग्जाम को, द एग्जाम, ठीक है। सी वुड पास द एग्जाम। स्ट्रक्चर वही है अपना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, सी वुड पास द एग्जाम, क्लियर है, आया समझ में कि वुड कैसे संदेह डाउट दिखाता है। नेक्स्ट देखो, ये तो अब और अच्छा एग्जाम्पल है। आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, लिख के दे सकते हो आप? नहीं ना दे सकते, संदेह के साथ ही बोलोगे, डाउट के साथ ही बोलोगे, है ना। आज बारिश होगी, होगी, है ना, मीनिंग वही आ रहा है। तो डाउटफुल सिचुएशन चल रहा है, वुड लगा दिया, आज बारिश होगी। दोस्तों इस तरह के वाक्यों में जब शुरू में कुछ भी नहीं रहता है कि कैसे वाक्य शुरू करें, है ना, तो ऐसे सीन में क्या करते हैं, या तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं या तो हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट शुरू कहां से करें नहीं समझ में आता है तो इट या देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आज बारिश होगी, अब यहां पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अब देखो आज का अंग्रेजी क्या होता है? टुडे। होगी, है ना, वुड, बारिश होगी, रेन, गी के लिए हम लोग वुड लगा दिया, और तो कुछ नहीं, खत्म हो गया। वुड रेन टुडे, ऐसा तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। तो ऐसे सीन में क्या होता है, इट का प्रयोग होता है, ठीक है। कब इट होता है कब देयर होता है ये एक अलग क्लास है, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि पढ़ते पढ़ते छोटी छोटी चीजें आती है तो वो मैं आपको बताते चलता हूं, है ना। जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो इट या देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी, क्लियर है क्या। नेक्स्ट आ जाओ, सेल, SHALL, सेल, है ना। गागेगी, इसका मतलब वही होता है जो विल का होता है। तो सेल के बारे में आप जान लो दोस्तों। अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में सेल का प्रयोग अब नहीं होता है, ठीक है। सेल का इस्तेमाल पहले हम लोग करते थे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, है ना। पहले पुराना ग्रामर और थोड़ा सा ये था, कॉम्प्लिकेटेड था, अभी का ग्रामर थोड़ा इजी हो गया है पहले से, ठीक है। तो ज्यादा सेल का जब यूज होता नहीं है तो हम लोग क्यों करें। बट हाँ, सेल का यूज ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कुछ ऐसी चीज हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां पे प्रयोग होता है, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि उसका एक मीनिंग जो है उसके मीनिंग से अलग उसका यूज होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो क्या करें, आज हम लोग ये वाला काम करें, है ना, शैल वी डू इट, तो इस तरीके से एक यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके को एग्जांपल को अभी हम लोग, ये सब एडवांस इंग्लिश लर्निंग में आ जाता है, ठीक है। एडवांस इंग्लिश लर्निंग में अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो सेल को अभी नहीं सीखना है आपको, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको सिखाते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ सीख लेना है, सब कुछ सीखने जाएंगे,
नहीं हो पाएगा ना, एक सही टाइम पे सही डोज पड़ना चाहिए। ठीक, चलो शुड का मतलब, शुड क्या होता है? शुड जो है वो सेल का भाई है, शुड जो है वो सेल का पास्ट है, लेकिन दोनों भाई में दोनों का गुण मैच नहीं करता है। सेल अलग चीज है, शुड अलग चीज है ना। जैसे कि हम लोगों ने कैन कुड पढ़ा, विल वुड पढ़ा, तो दोनों का नेचर मिलता था, है ना, एक पास्ट था एक प्रेजेंट था, लेकिन सेल और शुड में कोई चीज मैच नहीं करता है। सेल का ही पास्ट है शुड, इसका हिंदी मीनिंग है चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग है चाहिए। चलो देखो इसका काम क्या है, ये वाक्य में सुझाव सजेशन देता है, ये वाक्य में सुझाव या सजेशन देता है। ठीक है, चलो वाक्य देखो सीधा, उसे जल्दी उठना चाहिए, सजेशन, उसे जल्दी उठना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उठेगा, है ना, उसे जल्दी उठना चाहिए, सुझाव दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। ठीक है, उसे जल्दी उठना चाहिए। देखो जैसे ही चाहिए दिखे लगा दो शुड, उसे, अब वो देखो उसे एक ऐसा शब्द है माफी चाहूंगा, वो लड़का या लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसे एक ऐसा हिंदी शब्द है जो मेल फीमेल दोनों के साथ यूज हो सकता है। तो ही लगाओ शी लगाओ दोनों चलेगा। ठीक है, अब वहां पे आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हो वो तो आपको समझ में आएगा ही जब आप प्रयोग करोगे। ठीक है, अब मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तब अपने हिसाब से ही सी लगा देना, बट जब उसे आ जाता है तो ही और सी आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं सी लगा दे रहा हूं, तो उसे हो गया। उठना चाहिए, उठने को कहते हैं इंग्लिश में वेकअप, उठने को अंग्रेजी में कहते हैं वेकअप। जल्दी अर्ली, EARLY, शी शुड वेकअप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेकअप अर्ली। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, हमें विनम्र होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए, सुझाव है, सजेशन है। ठीक है, अब उग्र हो जाइए, है ना, उग्र होना है तो हो जाइए, लेकिन होना क्या चाहिए? विनम्र। सही बात तो यही है ना। तो चाहिए देखा, लगाया शुड, हमें क्या अंग्रेजी वी, विनम्र का पोलाइट, है ना, होना का बी, वी शुड बी पोलाइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सुझाव सजेशन, चाहिए देखा शुड लगाया, उन्हें की अंग्रेजी दे, मेहनत करना को क्या कहते हैं? कड़ी मेहनत करने को क्या कहते हैं? वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करने को क्या कहते हैं? वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, मे, MAY। ठीक है, ये क्या, कैन का चचेरा भाई है, ये कैन का चचेरा भाई है। थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा, सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना, हिंदी मीनिंग मैच कर जा रहा है, हिंदी मीनिंग मैच कर जा रहा है। तो अंतर कहां है कैन और मे में? अंतर देखो यहां पे, यह वाक्य में संभावना, पॉसिबिलिटी, अनुमति या परमिशन, अनुरोध, रिक्वेस्ट दिखाता है। इसका काम क्या है? वाक्य में संभावना दिखा देगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, अनुमति दिखा सकता है, परमिशन लेना, है ना, परमिशन लेना, अनुरोध, रिक्वेस्ट, है ना, ये सब दिखाएगा। कैन क्या करता था? स्ट्रॉन्ग इमोशन, योग्यता, और ये क्या करेगा? माई बाप, है ना, ये वाला काम है। अंतर क्या है समझ में आ गया? एक भाई बहुत ज्यादा विनम्र है और एक भाई बहुत ज्यादा दबंग है। तो कैन दबंग है और मे क्या है? विनम्र है। मीनिंग देखो, हमें देर हो सकती है, हमें देर हो सकती है। अब देखो हमें देर हो सकती है, संभावना है, बताया ना अभी संभावना भी ये जताता है, संभावना, रिक्वेस्ट, अनुरोध, अनुमति, परमिशन, है ना। तो देखो सेम टू सेम, देखो ये अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, मॉडल्स में कुछ भी लगा दो, मे, माइट, मस्ट, है ना, तो लगा दिया मे प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW। ठीक है, अब देखो सकती है देखा, में लगा दिया, हमें की अंग्रेजी वी हो गई, देर होना, देर होना, होना का अंग्रेजी बी, वर्ब लग गया, देर का मतलब लेट, OW बन गया, है ना, वी मे बी लेट, वी मे बी लेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन,
है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये तो पता ही है, मे आई कम इन सर, है ना, मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट, है ना, ये तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब देखो, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, ये कब, इस तरह का सेंटेंस लोग आम जीवन में तो बोलते ही नहीं है। इस तरह के सेंटेंस आपको मॉल्स वगैरह में सुनने को मिलेंगे। जब से मॉल कल्चर आया है ना, मॉल में सेल्स पर्सन जो होते हैं, मे आई हेल्प यू सर, है ना। नॉर्मल सोसाइटी में इस तरह के वाक्य आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, है ना। मैं आपको परेशान कर सकता हूँ, इस तरह के वाक्य मिलेंगे। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंस आपको नॉर्मल लाइफ में सुनने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मॉल्स वगैरह में जाइए तो वहाँ पे मिलेगा, ऑल्दो आजकल मॉल्स में भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन था तो मे आई हेल्प यू। ठीक है, ये देखो इंट्रोगेटिव है, समझ में आ रही है। स्ट्रक्चर पर भी इसका हम लोग नहीं घुसेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इंट्रोगेटिव को हम लोग अच्छे से फिर से हम लोग इसका स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप मीनिंग पे फोकस करो। चलो नेक्स्ट, माइट। माइट का मतलब क्या होता है, ये भी कैन का ही भाई है। ठीक है, एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई का और एक भाई है। चचेरा भाई है, दो चचेरा भाई, मे का कैन का ही, एक मे है और एक माइट है। अंतर देखो, सकता है, सकती है, सकते हैं, इधर तो सब कुछ ठीक है। एक चीज ऐड हो जाएगा, शायद। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, है ना, सब कुछ वही चलेगा, सिर्फ एक शब्द ऐड हो जाएगा, शायद। ठीक है, देखो काम क्या है, ये वाक्य में भावना, पॉसिबिलिटी दिखाता है। वाक्य में शायद शब्द ही एक ऐसा है जो पॉसिबिलिटी दिखाता है कि नहीं। शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, संभावना। इट माइट रेन, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, क्योंकि वो बारिश में भीग गया है तो रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, इसलिए पहले से उसे काढ़ा वाढ़ा पिला दो, है ना। मतलब इस तरह के नॉर्मल एक डेली लाइफ का सेंटेंस है। अब देखो यहां पे देखो, शायद सकता है, ये दिख गया वाक्य में, माइट ऐड कर दिया, है ना, माइट ऐड कर दिया। रोहन था शुरू में, रोहन लगा दिया। ठीक है, बीमार पड़ना, बीमार पड़ना गेट सिक, बीमार पड़ना गेट सिक, तो रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक। आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, उन्हें शायद देर हो सकती है। अगेन से देखो, यहां पे शायद दिख रहा है, यहां पे सकती है दिख रहा है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो गया, है ना, माइट। उन्हें की अंग्रेजी दे हो गया, देर होना, बी लेट। दे माइट बी लेट, और दे माइट गेट लेट, गेट भी हो सकता है यहां पे, दे माइट गेट लेट, दे माइट बी लेट। ठीक है, मस्ट, मस्ट ये क्या है, इसको आप शुड का बड़ा भाई समझ लीजिए, शुड का बड़ा भाई समझ लीजिए। शुड का मतलब क्या था, शुड का मतलब था चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, है ना, ये मीनिंग निकल के आता है मस्ट का मतलब। ठीक है, चलो देखो, यह वाक्य में दृढ़ आवश्यकता, फर्म नेसेसिटी दिखाता है। यह वाक्य में दृढ़ नेसेसिटी, है ना, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, है ना। वो चाहिए क्या था, शुड वाला एक एडवाइस था, सुझाव था, सलाह था, है ना। उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसे विनम्र होना चाहिए था। इसमें क्या है, दृढ़, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, फर्म नेसेसिटी, है ना। एग्जाम्पल देखो, उसे अवश्य जाना चाहिए, मान लो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उन्हें हेल्प की जरूरत है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। देखो अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, दोनों भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अवश्य चाहिए दिख गया, लगा दो मस्ट। उसे का अंग्रेजी ही या सी, मैंने बताया दोनों हो सकता है, ही लगा दो, सी लगा दो, जो लगाना है लगा दो, है ना, जो दोनों कुछ भी लगा सकते हैं। जाना का गो, ही मस्ट गो, सी मस्ट गो, जो लगाना लगाओ, है ना। अरे ये बात समझ में क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा वाक्य बढ़ गया। देखो अवश्य चाहिए,
मस्ट लगाया, मुझे आई हो गया, मदद करनी चाहिए, मदद करने को क्या कहते हैं, हेल्प, किनकी, उनकी, तो ये लास्ट में जाएगा देम, आई मस्ट हेल्प देम, आई मस्ट हेल्प देम, मुझे उनकी अवश्य मदद करनी चाहिए। आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि कोई बहुत तकलीफ कर रहा है ना, जाने में कहीं पे तकलीफ हो रही है, तो हम लोग कहते हैं एक कार खरीद लीजिए अब शर्मा जी, है ना, कितना चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, है ना। तो ऐसे सिनारियो में, ऐसे सीन में हम लोग इस तरह के वाक्य यूज करते हैं अपने आम जिंदगी में। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, या उन्हें जरूर एक कार खरीदनी चाहिए। अवश्य बोलो जरूर बोलो एक ही बात है। अवश्य चाहिए दिख गया, लगा दो मस्ट। उन्हें की अंग्रेजी दे, है ना, खरीदना, बाय अ कार, है ना। अब जैसे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसलेशन हो कैसे रहा है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस बचे कुचे शब्द OW, ठीक है। अब देखो, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट ढूंढना है, उन्हें, तो दे लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अवश्य चाहिए, है ना, मॉडल लगाना है, अवश्य चाहिए देख लिया, तो जो मॉडल लगेगा वो लगा दिया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जो लगाने लगा दो, तो मस्ट लगा दिए। अब हम लोग को ढूंढना है वर्ब, वर्ब का पहला रूप लगाना, तो वर्ब ढूंढो, वर्ब कहाँ है ना, खरीदना वर्ब है, लगा दिया बाय, ठीक है। अब क्या बच रहा है, कार बच रहा है, लास्ट में चला गया कार, ठीक है। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको बनाना है ये सेंटेंस, दे मस्ट बाय अ कार। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, हैव टू, ठीक है। हैव टू, हैव टू का मतलब क्या होता है, ना है नी है, या ना पड़ता है नी पड़ता है, नी पड़ती है ना। हैव टू का मतलब, इसका इस्तेमाल आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ IUV दे के साथ, हैव टू, ठीक है। देखो ये होता क्या, हैव टू जो है ये वाक्य में फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस, फोर्स्ड परिस्थिति, फोर्स्ड परिस्थिति मतलब जैसे कि मान लो घर पे कोई नहीं है ना, तो मुझे करना है ये वाला काम, है ना, या मुझे करना पड़ता है, क्या करें घर पे कोई नहीं है ना। इस तरीके से फोर्स्ड मतलब परिस्थिति कुछ ऐसा है कि आपको वो करना पड़ेगा, आपको कोई गन पॉइंट पे काम नहीं करा रहा है ना, परिस्थिति ही कुछ ऐसा आ जा रहा है कि आपको करना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक छोटी सी मजबूरी है, कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था है ना। वाक्य देखो, उसे मुझे जाना है, पहले सिंपल सिंपल वाक्य लेते हैं। तो ना है नी है देख लिया, तो ना है देखने के बाद तुरंत लगा दो हैव टू। मुझे का अंग्रेजी आई गो, आई हैव टू गो, ठीक है। स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW, स्ट्रक्चर वही रहेगा, है ना, कोई अंतर ही नहीं। सब्जेक्ट ढूंढा, मॉडल ढूंढा, वर्ब का पहला रूप लगाया, इसमें OW है ही नहीं, तो टेंशन नहीं। देखो, हमें पढ़ाई करनी है, नी है दिख गया, हैव टू लगा दिया। हमें की अंग्रेजी वी, पढ़ाई करना स्टडी, है ना, वी हैव टू स्टडी। नेक्स्ट देखो, उन्हें खेलना है, इजी, उन्हें खेलना है या उन्हें खेलना पड़ता है, उन्हें खेलना है या उन्हें खेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये जैसा दिखेगा, हैव टू लगा दोगे, उन्हें की अंग्रेजी दे हो गया, खेलना का प्ले हो गया, दे हैव टू प्ले, सिंपल। चलो आ जाओ हैज टू में, हैव टू का ही चचेरा भाई है ये, हैव टू हैज टू, दोनों एक साथ ही काम करता है ना, सेम मीनिंग है, ना है नी है, ना पड़ता है नी पड़ती है, अंतर बस इतना, वो IUV दे के साथ इस्तेमाल हो रहा था, ये ही सी इट नेम के साथ इस्तेमाल होगा। IUV दे के साथ हैव टू, ही सी इट नेम के साथ हैज टू। क्लियर है? सब कुछ सेम, कोई अंतर नहीं। जैसे उसे पढ़ाई करनी है, नी है देख लिया, हैज टू लगा दो, ठीक है। उसे के लिए ही सी कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ही या सी कुछ भी लगा दो, ठीक है। उसे पढ़ाई करना स्टडी, he has to study और she has to study, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। उसे खाना बनाना है या उसे खाना पकाना है,
ना है दिख गया, हैज टू लगा दिया, ठीक है। उसे दिख गया, ही सी कुछ भी लगा दिया, ठीक है। खाना पकाने को क्या कहते हैं? कुक। खाना पकाना, खाना बनाना, कुक। सी हैज टू कुक और ही हैज टू कुक, जो भी बनाओगे दोनों सही है, ठीक है। रोहन को बाजार जाना है, रोहन को बाजार जाना है, ठीक है। तो ना है दिख गया मुझे, मैंने लगाया हैज टू, क्योंकि नाम था, है ना, ही सी इट नेम के साथ, इसलिए हैज टू लगा दिया। रोहन लगा दिया, रोहन पहले था। अब देखो, पहले जाना है ना, तो जाना को बोलते हैं गो। कहां जाना भैया? बाजार जाना है, टू मार्केट। रोहन हैज टू गो टू मार्केट। क्लियर है? रोहन हैज टू गो टू मार्केट। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, यूज टू। बहुत कंफ्यूजन होता है यूज टू में, है ना, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है, कंफ्यूजन इसको लोग करते हैं सिंपल पास्ट के साथ। सिंपल पास्ट के साथ इसको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं लोग, है ना। बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा अभी इसको लेकर के, कि आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, है ना। आज के बाद कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो नहीं जानते हैं यूज टू को लेकर के, उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि वो अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा, है ना। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग, मतलब होता क्या है, हम लोग सबके साथ है, अंग्रेजी हर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के अपना कुछ ना कुछ ज्ञान है ना, कुछ सही ले लिया, कुछ गलत ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, सब खिचड़ी बन जाता है, ठीक है। तो खिचड़ी बनने के बाद क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्चुअली में क्या है कि मान लो अगर एक प्लेन जगह है, प्लेन सरफेस, ठीक है, और एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा घर बना हुआ है, तो अगर आपको एक कुछ बनाना है, घर बनाना है, तो प्लेन सरफेस पे घर बनाना बहुत आसान होता है, रादर देन अगर आप छोटा घर है तो पहले उन सबको हटाना पड़ता है, गंदगी को पहले साफ करना पड़ता है, फिर वहाँ पे घर बनता है ना। तो जो पहली बार सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, उनको तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं ये पढ़ने के बाद, ठीक है। ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा, आप पहली बार अगर सीख रहे हो तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। और दूसरा, जो पहले से छोटा मोटा घर बना के बैठे हैं, है ना, उनके घर को मैं आज जो गंदगी है वो सब साफ करके क्लियर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। चलो देखो, यूज टू का मतलब क्या होता है? कोई काम करता था, करती थी, करते थे, कोई काम किया, ठीक है। यूज टू को देख के समझना, करता था, करती थी, करते थे। अब देखो, यूज टू का काम है भूतकाल। यूज टू का काम है भूतकाल की आदत को दिखाना, पास्ट हैबिट को शो करना, ठीक है। भूतकाल इसका काम क्या है? पास्ट में ऐसी कोई आदत थी जो किया करता था इंसान, कोई इंसान है जो पास्ट में कोई काम किया करता था, पास्ट में, बहुत पहले, नियर पास्ट की बात नहीं हो रही, बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो एग्जाम्पल लेंगे, तुरंत समझ में आएगा। जैसे कि मान लो, देखो ऐसा इसका एग्जाम्पल आपको, वह धूम्रपान करता था। धूम्रपान मतलब सिगरेट पीना, है ना। धूम्रपान का नाम मतलब सिगरेट पीना। वह धूम्रपान करता था या धूम्रपान किया करता था, वह सिगरेट पिया करता था। आज नहीं, हो गया 2-3 साल पहले पिया करता था। तो भूतकाल की आदत, पास्ट का हैबिट, आज नहीं करता, वो पहले करता था, ठीक है। तो इसमें क्या आपको मिलता है? हिंदी के लास्ट में आपको मिलेगा, या तो मिलेगा किया करता था या मिलेगा करता था, है ना। मतलब कोई काम किया करता था या था, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, ये सेम जो था है ना, ये आपको सिंपल पास्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है? नियर पास्ट की बात होती है। नियर पास्ट का मतलब अभी थोड़ा देर पहले, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया बस थोड़ी देर पहले, है ना, बस थोड़ी देर पहले मैंने खाना खा लिया, नियर पास्ट। और यूज टू का काम क्या है? बहुत पहले, बहुत पीछे का पास्ट, एकदम 2-3 साल पहले, 1-2 महीना, 5 महीना पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, जितना पहले जाना चले जाओ, ठीक है। बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो धूम्रपान कर रहा था कोई इंसान, तो बहुत पहले कर रहा था, महीना 2, मतलब कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना तो होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा यूज टू। कोई ऐसा पुराना काम, ठीक है। आ रही है समझ में? यही डिफरेंस है। जैसे कि मान लो कि सिंपल पास्ट का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना।
लास्ट में देते हैं, पहले इसको समझ लो। वह धूम्रपान करता था, वह धूम्रपान किया करता था। ठीक है, अब देखो किया करता था या करता था जैसे दिख जाएगा आपको, आप लगा दो यूज टू, लगा दो यूज टू, लिख लो पहले यूज टू। ठीक है, कौन करता था? वह, तो ही लगा दिया। स्मोक करना को ही धूम्रपान करना कहते हैं, है ना, तो स्मोक, ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान करता था या किया करता था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप, इसलिए टेंशन ही नहीं लेना है। स्ट्रक्चर पूरे मॉडल में एक ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, और बचे कुछ शब्द ओ डब्ल्यू ये सब बाद में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा वाक्य को आप देखो क्या है, वह योग किया करता था। ठीक है, वह योग किया करता था, कोई ऐसा काम जो वो किया करता था, अभी से उसका कोई संबंध नहीं है, किया करता था। ठीक है, तो सिर्फ नेगेटिव चीज को इंसान नहीं छोड़ता है, अपने इंसान जो अपने पॉजिटिव चीजों को भी अपने लाइफ से कभी कभी छोड़ देता है, तो योगा क्या एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो किया करता था दिख गया आपको, तो यूज टू लगा दो। कौन? वह। योग करना, डू योगा, ही यूज टू डू योगा, ही यूज टू डू योगा, या ही यूज टू परफॉर्म योगा। योगा जो कभी कभी परफॉर्म भी के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, आ रही है समझ में? वे पुणे में रहते थे या वे पुणे में रहा करते थे, एक ही बात है। पुणे में वो रहते थे, आज की बात नहीं है, पहले की बात है। भूतकाल की आदत, भूतकाल का पुराना अवस्था, है ना, बहुत पहले की बात है कि वे पुणे में रहते थे या पुणे में रहा करते थे। ठीक है, कोई काम किया करते थे जैसे दिखे तो लगा दो यूज टू। वे की अंग्रेजी दे, है ना, रहना को कहते हैं लीव। कहां पे भैया? पुणे में, इन पुणे। दे यूज टू लिव इन पुणे, दे यूज टू लिव इन पुणे। क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट, ये वाला एग्जांपल देखो, बहुत रेलिवेंट है। ट्रेन पहले कोयले पर चलती थी या पहले कोयले पर चला करती थी, है ना, जो लोग जानते हैं या देखे हैं, है ना, ट्रेन जो है पहले, आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ट्रेन कोयले पे ही चलती है ना, भाप इंजन। ठीक है, तो ट्रेन कोयले पर चलती थी या चला करती थी, तो भूतकाल की बात है, पुरानी हैबिट है ना। हैबिट मतलब भूतकाल की आदत, भूतकाल की अवस्था, कुछ भी। आ रही है बस समझ में? ठीक है, तो कोई काम हुआ करता था जैसे आपको समझ में आया तो आप लगा दो यूज टू। ठीक है, कौन चला करता था भैया? ट्रेन, तो द ट्रेन लगा दिया, द ट्रेन यूज टू। चलना को रन, वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब। द ट्रेन यूज टू रन, किस पे? कोयले पर, ऑन कोल, COL, कोल, कोयले पर, है ना। पहले, सबसे लास्ट में चला गया बिफोर। द ट्रेन यूज टू रन ऑन कोल बिफोर, ट्रेन पहले कोयले पर चलती थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सोहन रोज लेट आया करता था। जब मैं उसे क्लास में पढ़ाता था वह रोज लेट आया करता था, है ना। मान लो आप किसी को, उसके मान लो कोई छोटा भाई है ना, दो भाई है, रोहन और सोहन, है ना। तो रोहन छोटा भाई है, सोहन जो है मान लो मेरा पुराना स्टूडेंट था, है ना। तो मैं रोहन को बता रहा हूं कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो रोज लेट आया करता था, तुम ऐसा मत करना भैया, है ना, तुम ऐसा मत करना। ठीक है, तो कोई काम जो है पहले किया करता था तो यूज टू लगा दो। ठीक है, कौन करता था? सोहन करता था, सोहन लगा दिया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया यूज टू मॉडल, इसका भाव लगाना है आना, तो भाव आ गया। सोहन यूज टू कम, सोहन यूज टू कम लेट, डेली, लेट, रोज आया करता था लेट, है ना, रोज, LATE लेट, है ना।
लेट, सोहन यूज टू कम लेट डेली, वह रोज, सोहन जो है रोज लेट आया करता था। आया समझ में? तो यूज टू का काम है पास्ट का कोई हैबिट, पास्ट का कोई अवस्था, पास्ट का कोई सिचुएशन जो बहुत पहले की बात हो, नियर पास्ट की नहीं। नियर पास्ट में 1-2 दिन पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, यह बताता है सिंपल पास्ट, यह बताता है सिंपल पास्ट। ठीक है? बहुत पहले की अगर बात करें या बहुत पुरानी आदत का जिक्र करें तो यूज टू लगाएंगे। वह स्कूल से बंक किया करता था, वह स्कूल से बंक किया करता था। ठीक है? किया करता था, यूज टू लगा दो, वह ही लगा दो सब्जेक्ट, बंक करना, बंक, ही यूज टू बंक, कहां से? स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। ठीक है? ही यूज टू बंक फ्रॉम स्कूल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है ना, हम लोग देख रहे हैं। दिसंबर में बहुत ठंड हुआ करती थी। आजकल तो ठंड में उतना ठंड ही नहीं आता। आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले कड़ाके की ठंड, हाड़ कपकपाने वाली ठंड, है ना, बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, है ना। तो दिसंबर में बहुत ठंड हुआ करती थी। आजकल तो दिसंबर में वैसा ठंड होता ही नहीं है। हुआ करती थी, हम लोग पास्ट की अवस्था की बात कर रहे हैं, पास्ट की कोई सरकमस्टांसेस, कोई परिस्थिति की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो यूज टू लगा दो पहले, चूंकि पुरानी बात हो रही है। ठीक है? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पहले हम लोग इट लगाएंगे। इट यूज टू, होना, ठंड होना, बी, होना, है ना। बी वेरी कोल्ड, बहुत ठंड, इट यूज टू बी वेरी कोल्ड। कब भैया? दिसंबर में, इन दिसंबर, है ना। इट यूज टू बी वेरी कोल्ड इन दिसंबर। ठीक है? आगे समझ में? क्लियर है? तो अब यूज टू और सिंपल पास्ट को लगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट भी नहीं। ठीक है? अब देखो कंप्लीट मॉडल मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया, कैन कुड पढ़ लिया, मे माइट मस्ट पढ़ लिया, विल वुड पढ़ लिया, शैल शुड पढ़ लिया, है ना। ये 11 जो मॉडल वर्ब्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव टू, हैज टू को भी पढ़ा हम लोगों ने, है ना। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, आपके डेली लाइफ में यूज होगा। इसको रट लो, इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है? जो मैंने बताया इसको नोट डाउन कर लो एक बार, है ना। वीडियो को 1-2 बार और देखो, नोट डाउन करो। क्लियर है? तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे और हमारा इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है? हम लोग डीप इंग्लिश ग्रामर में भी जाएंगे, ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश में भी जाएंगे। दोनों को मिला करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले